ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स के बाद फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को सबसे इफेक्टिव और कारगर बुलिश चार्ट पैटर्न कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका सक्सेस रेशियो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होता है। फॉलिंग वेज चार्ट पर मार्केट में रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न इन दो प्रकार से काम करता है। सबसे पहले कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को समझते हैं। जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने रिसेंट स्विंग हाई से कुछ देर के लिए एक छोटा सा करेक्शन करते हुए थोड़ा नीचे आती है और हायर लोस का फॉर्मेशन बनाती है, उस वक्त चार्ट पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न चार्ट पर बनता है। थोड़ी देर तक इस जोन में ट्रेड करने के बाद प्राइस इस पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इस प्रकार के फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बोलते हैं। यहाँ लोअर लेवल्स पर जो भी बायर्स अपनी बाइंग पोजीशन बनाए हुए थे, वो उनमें से कुछ बायर्स यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्विंग हाई बनता है और प्राइस और करेक्शन करते हुए नीचे आती है। लेकिन यहाँ सेलर्स के मुकाबले बायर्स की संख्या मार्केट में बहुत ज्यादा होने के कारण प्राइस फिर से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। इसे और डिटेल में समझने के लिए दोस्तों चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल बनाती है, लेकिन प्राइस नीचे से सपोर्ट लेते हुए ऊपर निकल जाती है और अपने डे हाई को क्रॉस करती है। मगर हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करने के कारण प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं निकल पाती है और बार बार नीचे आने की कोशिश करती है, जिससे चार्ट पर हायर लोज और लोअर लोज का फॉर्मेशन बनता है। अगर आप ऊपर और नीचे के इन पॉइंट्स को दो ट्रेंड लाइंस के साथ कनेक्ट करके देखते हैं तो आपको चार्ट पर एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आएगा, जो कि मार्केट में आने वाले बुलिश ट्रेंड के सिग्नल के रूप में काम करता है। यहाँ बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन प्राइस जैसे ही हायर लेवल्स पर जाने की कोशिश करती है तो सेलर्स प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि अपर ट्रेंड लाइन लोअर ट्रेंड लाइन से ज्यादा स्टेप अप है, यानी उसका झुकाव नीचे की तरफ ज्यादा है। यहाँ सेलर्स प्राइस को हायर लेवल से नीचे तो ले जाते हैं, लेकिन अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक करने में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ लोअर लेवल्स पर जो भी बायर्स मार्केट में अपनी पोजीशन बना करके बैठे हुए हैं, वो अभी भी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर हायर लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आने की कोशिश करती है, तो वैसे ही सभी बायर्स पैनिक में आकर के अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देते, जिससे यहाँ से प्राइस तेजी से नीचे चली जाती। लेकिन यहाँ बायर्स और सेलर्स के मुकाबले स्ट्रांग है, जिस कारण प्राइस नीचे नहीं जा रही है। कुछ देर बाद दोस्तों प्राइस जैसे ही अपने पुराने स्विंग लो के पास आती है तो बायर्स एक बार फिर से फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इस फॉलिंग वेज को ब्रेक कर देती है। अब कुछ नए ट्रेडर्स जैसे ही ये ग्रीन कैंडल इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए देखते हैं, बिना कुछ सोचे समझे ही लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लग जाते हैं। लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड एंट्री पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल ने इस पैटर्न को तो ब्रेक किया हुआ है, लेकिन ये कैंडल सबसे आखिरी वाली स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करने में फेल हो गई है। इसी पॉइंट पर मार्केट में सबसे आखिर बार सेलर ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की है। इसका मतलब जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इन सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, जिस कारण इन सभी सेलर्स अभी भी मार्केट में अपनी पोजीशंस पर बने हुए हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप एक एग्रेसिव ट्रेड एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड एंट्री करते हुए अपनी कुछ क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और बाकी बची क्वांटिटी को आप इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट के बाद या फिर प्राइस के रीटेस्ट करने पर एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों कुछ देर तक प्राइस इस रेंज में ट्रेड करते हुए चार्ट पर 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। दोस्तों अब हम यहाँ पर इस पैटर्न के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा करके कम से कम 1:2 के रेशियो के साथ में यहाँ पर अपना टारगेट रखते हुए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों कुछ देर बाद प्राइस हायर लोस का फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे टारगेट को हिट कर देती है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि अगर हम इस पैटर्न को ब्रेकआउट के ऊपर अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड एंट्री करते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता, जिससे हमें अपना टारगेट भी इसी स्टॉप लॉस के मुताबिक रखना पड़ता, जिस कारण हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो बिगड़ सकता था। इसलिए जब भी आप किसी भी ट्रेड में एंट्री करते हैं दोस्तों, तो जितना छोटा आपका स्टॉप लॉस होगा उतना ही वो ट्रेड अधिक प्रॉफिटेबल बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आपको स्टॉप लॉस छोटा ही लगाना है। आपका स्टॉप लॉस दोस्तों चार्ट पर बनने वाले पैटर्न के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, या आपको क्लास सीखनी पड़ेगी, तभी आप कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए आप फॉलिंग वेज पैटर्न को एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में समझते हैं। ये निफ्टी 50 का दोस्तों देखिए एक चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। दोस्तों यहाँ पर मॉर्निंग में प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद तेजी से नीचे चली जाती है और चार्ट पर एक लोअर हाइज का फॉर्मेशन बनाते हुए फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न क्रिएट कर देती है।
जब भी बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो सेलर्स हायर लेवल्स पर मार्केट में एंट्री कर देते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे चली जाती है। लेकिन अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जब सेलर्स प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं तो चार्ट पर बड़ी रेड कैंडल्स बनती हैं, लेकिन ये कैंडल्स अपने लोअर पॉइंट्स पर क्लोज होने में फेल हो जाती हैं, जिससे इन कैंडल्स में लोअर साइड से लॉन्ग लोअर वीक बनती है। इसका मतलब कि यहाँ सेलर्स धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहे हैं, जिस कारण से प्राइस अपनी पुरानी लोज को तोड़ने में बार बार फेल हो जा रही है। यहाँ जब भी प्राइस नीचे आती है तो लोअर लेवल से बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे चार्ट पर मल्टीपल लॉन्ग वीक कैंडल्स बनती हैं। लेकिन यहाँ जब तक ये पैटर्न्स को स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करते हुए ऊपर नहीं निकल जाती, तब तक हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इस कैंडल पैटर्न का ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज कर देती है, जिस कारण अब इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लोअर पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस लगा करके हम यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा कम से कम प्रॉफिट 1:2 का होना चाहिए। अब इस ट्रेड में दोस्तों इसके पीछे की बायर्स और सेलर्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या है जो इस ट्रेड हम लोग लिए हुए हैं। यहाँ सबसे पहली बार जो सेलर्स मार्केट में सेलिंग पोजीशंस में बना करके बैठे हुए थे, उन्हें मार्केट के इस बड़े डाउन साइड के मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा, ठीक है, जिस कारण प्राइस जैसे ही अपनी प्रीवियस डे लो के पास आती है तो उनमें से कुछ सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिस कारण प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेकर के ऊपर आ जाती है। अब इस पॉइंट पर जिन भी सेलर्स को सेलिंग करने का मौका नहीं मिला हुआ है वो सभी मार्केट के थोड़ा ऊपर आने का इंतजार करते हैं, और मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर आता है तो फ्रेश सेलर्स मार्केट में ऐड हो जाते हैं, जिससे प्राइस एक बार फिर से नीचे चली जाती है, लेकिन वो अपने पुराने लोज को ब्रेक करने में फेल हो जाते हैं। दोस्तों अब इस लेवल पर ध्यान से देखिए, जो भी सेलर्स मार्केट में ऐड हुए हैं उन सभी के स्टॉप लॉस इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर लगे हुए हैं। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ये सभी सेलर्स यहाँ डर करके अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, जिससे स्टॉप लॉस हंटिंग करने होने के कारण प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ निकलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। कुछ देर बाद दोस्तों प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बिग बुलिश कैंडल के साथ मोमेंटम कैंडल बना करके ऊपर निकल जाती है और इन सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। इसी तरीके से आपको किसी भी ट्रेड में ट्रेड एंट्री करने से पहले चार्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है और इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। चार्ट रीडिंग में दोस्तों मास्टरी हासिल करनी होगी। दोस्तों चार्ट रीडिंग का ये वीडियो दोस्तों हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है, किस प्रकार से रीड किया जाता है और किस प्रकार से नहीं रीड किया जाता है, इसके ऊपर हमने डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम अगली चार्ट पैटर्न के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।